हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बेटा एवरेज स्पीड की न्यूमेरिकल्स के बारे में। मैंने आपको एवरेज स्पीड के बारे में बताया था। एवरेज स्पीड के बारे में डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारी जो एवरेज स्पीड जो होती है वो बेसिकली टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टोटल टाइम टेकन होती है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने उसके लिए कुछ स्पेशल केसेस भी आप लोगों को कराए थे कि एवरेज स्पीड के स्पेशल केसेस क्या होते हैं। एक मैंने स्पेशल कंडीशन बताई थी एवरेज स्पीड निकालने के लिए। हमारे पास में एक फॉर्मूला आया था कि एक फॉर्मूला था हमारे पास में S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस डैश 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 अपॉन में S1 अपॉन में V1 प्लस में S2 अपॉन में क्या V2 प्लस में S3 अपॉन में क्या डियर स्टूडेंट्स V3। ये हमारे पास में एक एवरेज स्पीड का फॉर्मूला निकल के आया था। एक मैंने इसी की कंडीशन निकाली थी एवरेज स्पीड की कि इफ S1 बराबर S2 बराबर S के हो बट वेलोसिटी स्पीड डिफरेंट हो, तो हमारे पास में एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला था 2 इंटू में V1 इंटू में V2 अपॉन में V1 प्लस में क्या था डियर स्टूडेंट्स V2 था। ठीक है, फिर हमारा था अगला था डियर स्टूडेंट्स एवरेज स्पीड निकालने का एक फॉर्मूला और बताया था मैंने आप लोगों को कि एक होता है V1 इंटू में T1 प्लस में V2 इंटू में क्या T2 प्लस में V3 इंटू में क्या डियर स्टूडेंट्स T3 अपॉन में T1 प्लस T2 प्लस में क्या T3 एंड सो ऑन। एक और मैंने आप लोगों को एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताया था डियर स्टूडेंट्स V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डैश 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 अपॉन में क्या डियर स्टूडेंट्स n बताया था। तो ये मैंने आप लोगों को कुछ फॉर्मूले बताए थे डियर स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल्स के कि बेटा हम एवरेज स्पीड निकालेंगे इस तरीके से, ये फॉर्मूले हमें लगाने हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं, ये जो सारे जो फॉर्मूले हैं ना ये एक ही फॉर्मूले से निकल के आए हैं, दैट इज एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टोटल डिस्टेंस अपॉन में क्या डियर स्टूडेंट्स टोटल टाइम से। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये इसी से ही निकले और फॉर्मूले हैं एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टोटल टाइम टेकन। तो डियर स्टूडेंट्स मैं इन फॉर्मूले को यूज करूंगा और इन न्यूमेरिकल को आपके सामने क्या करूंगा डियर स्टूडेंट्स सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूं, जैसे मान लीजिए मेरे पास में एक फर्स्ट न्यूमेरिकल दे रखा है। ठीक है, फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, ए मैन walks for a 1 minute at a speed of 1 meter per second। तो आपको ये क्या मानना है, एक कोई मैन है जो वॉक करता है 1 मिनट के लिए, मतलब आप कंसीडर कर सकते हो कि T1 बना सकते हो कितने मिनट का 1 मिनट का। 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं 60 सेकंड होती है। कितनी स्पीड से चलता है डियर स्टूडेंट 1 मीटर पर सेकंड से चलता है। तो स्पीड को मान लो T1 के कोरस्पॉन्डिंग में V1 मैंने स्पीड मान ली कितनी है 1 मीटर पर सेकंड है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, एंड देन रन्स फॉर 1 मिनट, फिर वो अगली 1 मिनट के लिए T2 टाइम मैंने मान लिया 1 मिनट के लिए वो कितनी स्पीड से चलता है डियर स्टूडेंट्स, वो स्पीड से चलता है डियर स्टूडेंट्स 3 मीटर पर सेकंड से चलता है। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालनी है डियर स्टूडेंट्स एवरेज स्पीड निकालनी है। आपको क्या निकालनी है एवरेज स्पीड। तो डियर स्टूडेंट्स अब आपके मन में आना चाहिए कि सर हम कौन सा फॉर्मूला इनमें से हम लगाएं। तो डियर स्टूडेंट्स एक चीज देखो, अगर मैं S1 वाला लगाऊं तो ये मेरे लिए डिफिकल्ट होगा क्योंकि मेरे पास में S1 नहीं है, ना ही S2 है, ना ही S3 है, तो इतने हम चक्कर में नहीं पड़ेंगे इसके में। ठीक है, ना ही हम इस वाले के चक्कर में पड़ेंगे 2 इंटू में V1 इंटू V2 V1 प्लस में V2। ये तभी होती है, ये फॉर्मूला तभी लगता है जब S1 बराबर S2
बराबर किसके हो, एस के हो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहां पर भी नहीं लगेगा। तो मेरे पास में एवरेज स्पीड निकालने के फॉर्मूले हमारे पास में ये बचे हुए हैं, v1 है, t1 है, v2 है, t2 है, t1 प्लस t2 कर दूंगा। तो मेरे पास में एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला ये लग सकता है। ठीक है, कैसे लगेगा आप लोगों को बता देता हूं। v एवरेज इज इक्वल टू v1, v1 है कितना बेटा आप लोगों के पास में, 1 है, 1 मीटर पर सेकेंड, इनटू में t1, t1 कितना है डियर स्टूडेंट्स आपके पास में, t1 है डियर स्टूडेंट्स आपके पास में 1 इंटू 1, प्लस में v2, v2 कितना दे रखा है 3, इनटू में क्या है डियर स्टूडेंट्स t2, तो t2 की वैल्यू कितनी दे रखी है डियर स्टूडेंट्स 1। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप इसे मिनट में है ना, तो 1 मिनट ही लिखना पड़ेगा मुझे, मिनट का सेकंड लिखना पड़ेगा, तो मैं यहां पर सेकंड लिखता हूं। ठीक है बेटा, तो ये एवरेज स्पीड है, मैं इसको रख कर देता हूं डियर स्टूडेंट्स क्योंकि ये इसमें आ नहीं पाएगा। ठीक है बेटा, तो मैं एवरेज स्पीड निकालूंगा इस तरीके से, v एवरेज इज इक्वल टू कौन सा वाला फॉर्मूला लगा करके, v1 इंटू में t1 प्लस में v2 इंटू में क्या t2 अपॉन में t1 प्लस में क्या डियर स्टूडेंट्स t2 वाला। ठीक है, ठीक है बेटा, अब लगाओ इसमें v एवरेज इज इक्वल टू v1 1 मीटर पर सेकेंड, t1 60 सेकेंड, प्लस में v2 3, t2 दैट इज ये भी कितने के बराबर होगा डियर स्टूडेंट्स 60 सेकेंड के बराबर, अपॉन में t1, t1 मतलब 60, प्लस में t2 भी कितना है डियर स्टूडेंट्स 60 है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो v एवरेज इज इक्वल टू, इन दोनों में से 60 क्या निकल जाएगा, कॉमन निकल जाएगा, तो 60 निकला बाहर, तो क्या बचेगा यहां पे 1, प्लस में क्या बचेगा 3। ठीक है बेटा, अपॉन में 60 प्लस 60 कितना आ गया 120, ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगी, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 4 प्लस में 3 प्लस में 1 4, 4 1 जा 4, अपॉन में क्या आ गया डियर स्टूडेंट्स 2, तो क्या आ गया हमारे पास में 2 मीटर पर सेकेंड आ गई हमारे पास में क्या एवरेज स्पीड ऑफ ए मैन। अब इसको मैं एक दूसरे फॉर्मूले से भी कर सकता हूं, किस तरीके से करूंगा मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हमारे पास में t1 बराबर t2 के हो, इट मींस t1 और t2 का मैग्नीट्यूड अगर बराबर होता है तो वहां पर एवरेज स्पीड निकालने का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, v1 प्लस में v2 प्लस में v3 प्लस डैश 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 अपॉन में क्या डियर स्टूडेंट्स n। तो मेरे पास में v1 v2 है, तो v एवरेज स्पीड इज इक्वल टू v1 प्लस में v2 अपॉन में v1 v2 है तो n की वैल्यू क्या होगी 2 हो जाएगी, तो v1 प्लस v2 प्लस में v3 होता तो n की वैल्यू क्या हो जाती 3 हो जाती, v1 प्लस v2 प्लस में v3 प्लस में v4 होता तो n की वैल्यू क्या हो जाती 4 हो जाती। अब रख दो इस फॉर्मूले में बस, v1 कितना है 1 मीटर पर सेकेंड, प्लस में v2 3 मीटर पर सेकेंड, अपॉन में क्या 2, तो 3 प्लस में क्या डियर स्टूडेंट्स 1, दैट इज 4/2 कितना आ जाता 2 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हम फर्स्ट वाले न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला वाला न्यूमेरिकल हम देखते हैं कि अगला वाला न्यूमेरिकल हमारा कह क्या रहा है। ठीक है, अगला वाला न्यूमेरिकल कह रहा है हमारे पास में इन ए जर्नी ए कार ट्रेवल एट ए रेट ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फॉर 10 मिनट, मतलब 10 मिनट के लिए, मतलब हम कह सकते हैं कि 10 मिनट को मैंने मान लिया t1, कितने मिनट है 10 मिनट है। ठीक है, स्पीड कितने से चलेगा वो कार कितनी स्पीड से चलेगी 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब v1 बराबर मैंने मान लिया 20 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर पर आवर है, ये मिनट है, तो इसको हाफ में चेंज कर दो तो कितना लगा दोगे 10 अपॉन में क्या लगा दोगे 60 कर दोगे, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा 10 मिनट
हावर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। फिर कह रहा है कि देन 30 किलोमीटर पर आवर फॉर 20 मिनट, देन 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब V2 बराबर में 30 किलोमीटर पर आवर फॉर कितने के लिए, T2 दैट इज 20 मिनट के लिए। मिनट है तो फिर इसको आवर में चेंज कर दो, क्योंकि सिंपल होगा, क्योंकि अगर इसको मैं सेकंड में भी कर सकता था, अगर आप इसे सेकंड में करोगे तो किलोमीटर को फिर मीटर में बदलना पड़ेगा, हावर को फिर किस में बदलना पड़ेगा, किस में बदलना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स, सेकंड बदलना पड़ेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि क्यों नहीं हम मिनट को हावर में चेंज कर दें, तो 20 अपॉन में क्या हो जाएगा 60 हावर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारे पास में। अब ये कह क्या रहा है, ये कह रहा है कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार, एवरेज स्पीड ऑफ द कार ड्यूरिंग दिस जर्नी। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा इसमें एवरेज स्पीड निकालना चाहता हूं, मैं क्या निकालना चाहता हूं, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, V एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। अब ध्यान से देखो बेटा, अब कह रहे सर आपने ये फॉर्मूला क्यों लगा दिया, क्योंकि मैंने जो भी फॉर्मूले आपके बनाए हैं ना बेटा पिछले वाले, वो मैंने मेन फॉर्मूले इसी से बनाए हैं, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टोटल टाइम टेकन से। तो मैं इसको करूंगा, V एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल निकालो इसकी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल मतलब कहने का मतलब क्या है कि T1 10 मिनट के लिए वो चलती है 20 किलोमीटर पर आवर से, तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो डिस्टेंस कैसे निकलेगी, आपको पता है कि V इज इक्वल टू S अपॉन में क्या होता है T, तो S इज इक्वल टू क्या होगा, V2 में क्या हो जाएगा T। तो यहां इसके लिए मैं मान लेता हूं S1 मान लेता हूं, जो S1 जो बराबर जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, V1 इंटू में T1 के बराबर होगा। ठीक है बेटा। दूसरा, मैं इस कंडीशन पर मैं मान लेता हूं, इस कंडीशन पर मैं मान लेता हूं कि इस कंडीशन में मान लेता हूं कि वो S2 डिस्टेंस ट्रेवल करता है, कितनी करेगा डियर स्टूडेंट्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंग में, V2 इंटू में T2। तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस मतलब S1 प्लस S2 अपॉन में टोटल टाइम T1 प्लस में क्या T2। तो करो आगे, S1 की वैल्यू बताओ क्या, S1 की वैल्यू क्या है, V1 इंटू में T1 प्लस में S2 की वैल्यू क्या है, V2 इंटू में क्या दिया स्टूडेंट्स T2 अपॉन में T1 प्लस में क्या है T2 है। क्या वही एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मेरे पास में बन गया जो मैंने पहले बताया था आपको, ठीक है, बताया था नहीं बताया था, इसमें डिस्टेंस का कहीं जिक्र नहीं है, फिर भी मैंने यहाँ पर डिस्टेंस का कंसेप्ट ला करके मैंने वो फॉर्मूला निकाल दिया जो मैंने लास्ट में निकाला था, अभी पिछले न्यूमेरिकल में लगाया था। तो V एवरेज इज इक्वल टू V1 इंटू में T1 प्लस में V2 इंटू में T2 अपॉन में T1 प्लस में क्या T2 हो गया। अब करो इसको सॉल्व, अब कुछ नहीं है इसमें, सिंपल है ये, V एवरेज इज इक्वल टू V1 इंटू में T1 करो, V1 की वैल्यू कितनी है 20 इंटू में T1 की वैल्यू कितनी है 10 अपॉन में 60 प्लस में V2 की वैल्यू कितनी है 30, T2 की वैल्यू कितनी है 20 अपॉन में क्या 60 अपॉन में T1 प्लस T2 दैट इज 10 बाई 60 प्लस में 20 बाई क्या 60। तो इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा, अब इसको देखो बेटा 12 ये आ गया हमारे पास में, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये सिंपल सा है, आप इसको अगर करोगे तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये, इसको हम आसान बना सकते हैं। चलो हम नॉर्मली इसमें से अगर चाहे तो हम इसमें से कॉमन भी निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा, क्या कॉमन निकाल सकता हूं मैं 10 बाई 60 को मैं कॉमन निकाल सकता हूं, चलो निकाल लो 10 बाई 60 कॉमन निकाल लिया मैंने, इसमें से 10 बाई 60 कॉमन निकाले तो क्या बचेगा यहाँ पे 20 प्लस में कितना बचेगा डियर स्टूडेंट्स 30 इंटू में यहाँ 2 बचेगा 2, ठीक है, क्योंकि मैंने निकाला 10 और 10 दूनी 20, तो अभी 2 बच रहा है यहाँ पर इसका, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स।
ये हो गया। अब ठीक है बेटा, नीचे क्या चल रहा है उसके, नीचे चल रहा है मेरे पास में 60 60, एलसीएम 60 रहेगा तो 20 प्लस में 10, 30 बाई क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। ये 30 बाई 60 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो आप लोग। कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो 10 बाई 60, 10 बाई 60 हो गए। अब इसको सॉल्व करो, 30 दूनी 60, 60 और 20 कितना हो गया 80, 80 हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब ये जब ऊपर आएगा तो 60 ऊपर चला जाएगा और 30 कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप करो, 60 से 60 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है बेटा, और यहां पर 1 0 से 1 0 क्या हो गई, कैंसिल हो गई। तो खाली क्या बचेगा मेरे पास में, जब मैं वी एवरेज निकालूंगा तो वी एवरेज इज इक्वल टू, वी एवरेज अगर मैं निकालूंगा तो वी एवरेज बचेगा मेरे पास में कितना, 80/3। तो 80/3 को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, 80/3 को सॉल्व करने पर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गया, 2 बचा, 3 6 18। ठीक है, फिर 2 बचा, 3 6 18, फिर 3 6 18, मतलब 26.67 किलोमीटर पर हावर आ जाएगा। तो एवरेज स्पीड हमारे पास में निकल के आ गई कितनी, 26.67 किलोमीटर पर हावर। अब कह रहा सर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बताओ इस कार की, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कैसे निकल जाएगी, आपको पता है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल तो ऊपर होता है। इस टर्म को देख लो आप लोग, इसको सॉल्व कर लो बस, मतलब कहने का मतलब क्या है कि इसको सॉल्व कर लो आप ऊपर वाली को। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैसे निकालोगे आप इस टोटल डिस्टेंस ट्रेवल को, बताओ क्या होगा, सिंपल है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का कितना होगा बेटा बताओ, ये हो जाएगा 3 60 20 80, 80 हो गए, 80 और गुना में कितना 10, मतलब 800 बटे में कितना आ गया डियर स्टूडेंट्स, कितना आ गया 60 आ गया। ठीक है, अब 1 0 से 1 0 क्या हो गई, कैंसिल हो गई। इसका मतलब 6 से जाएगा, 6 दूनी 12 ज्यादा हो जाएगा, 6 कम 6। ठीक है, कितना बचा 2 0, 3 6 18, 13.3 किलोमीटर आ जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितनी आ गई डियर स्टूडेंट्स हमारे पास में 13.3 किलोमीटर। और एवरेज स्पीड क्या निकल के आ गई मेरे पास में 26.67 किलोमीटर पर हावर। तो बेटा ये न्यूमेरिकल इतने डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहली जरूरी है कि आपको न्यूमेरिकल करने से पहले आपको क्वेश्चन का डाटा लिखना है। क्वेश्चन डाटा लिखने के बाद में आपको एक ही फॉर्मूला आना चाहिए आपके मन में, क्या फॉर्मूला आना चाहिए, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टोटल टाइम टेकन वाला फॉर्मूला आपके मन में आना चाहिए। अब जैसे ही आ जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, तो या आप ये भी सोच सकते हो कि सर आपने एक फॉर्मूला बताया था, जब v1 और t1 दे रखा हो, v2 t2 दे रखा हो, तो एक फॉर्मूला बताया था सर आपने क्या, v1 इंटू में t1 प्लस में v2 इंटू में t2 अपॉन t1 प्लस में t2। तो इस वाले फॉर्मूले को डायरेक्ट रखो, बट याद रखना कि ये हावर और ये क्या है, मिनट है, तो मिनट को आप हावर में चेंज कर लो, और जब स्पीड आपकी निकल के आएगी तो फिर वो किस में निकल के आएगी, किलोमीटर पर हावर के अंदर निकल के आएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आपको ये न्यूमेरिकल आपको अपनी फेयर नोटबुक में भी करने हैं यहीं से ही देख करके। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो मैं अब अगले न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा, थोड़ा सा मैं वे चेंज करने वाला हूं न्यूमेरिकल्स का, दूसरे टाइप्स के न्यूमेरिकल